गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम उद्बोधन की बुक से लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे। लेसन 14 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और केवल हमारा लेसन 15 बचा है, जो हमारे एनुअल एग्जाम का सिलेबस है 15 चैप्टर तक। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपको 15 चैप्टर ही पढ़ाऊंगी। निकाल लीजिए आप अपनी बुक और लेसन नंबर 15 खोल लीजिए, जिसका नाम है काल। ये देखिए, लेसन नंबर 15 काल। ठीक है, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, ये सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि काल किसे कहते हैं। वैसे आपने सभी ने अभी तक ये पढ़ा होगा कि काल किसे कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत फर्स्ट सेकंड क्लास से ही काल का चैप्टर होता है व्याकरण में। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि काल किसे कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया के होने का समय क्या है, अर्थात क्रिया के जो काम हम कर रहे हैं वो किस समय हो रहा है, वो काम हमारा बीते हुए समय में हो चुका, या जो वो काम हमारा वर्तमान समय में हो रहा है, या अभी आने वाले समय में होगा। तो जिन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि काम हमारा किस समय हो रहा है, बीत गया काम, या हो रहा है, या भी होगा, तो उन्हीं शब्दों को हम काल के नाम से जानते हैं। अर्थात जो शब्द हमारे क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं वही शब्द काल कहलाते हैं, उसे हम काल कहते हैं। काल अर्थात समय। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को हम। क्रिया के होने या करने का समय काल कहलाता है। वही जो मैंने आपको बताया कि क्रिया के होने का समय, यानी कि क्रिया किस समय हो रही है, वही काल कहलाता है। जैसे वह दूध पीता है अर्थात वो दूध पी रहा है, यानी कि कंटिन्यू है वर्क, वह दूध पीता है, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया। उसने दूध पिया, वो हमारा भूतकाल हो गया, ये दूध पी चुका। अब वह दूध पिएगा, यानी कि आने वाले समय में होगा दूध पीने का काम, तो जो है वो हमारा भविष्यत काल हो गया। तो इस तरह से काल हम कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, जिसमें कार्य हो चुका होता है, और दूसरा वर्तमान काल, जिसमें कार्य चल रहा होता है, कंटिन्यू है, वर्तमान समय में हो रहा है, और तीसरा होता है हमारा भविष्यत काल, जिसमें कार्य आने वाले समय में होगा, तो वो होता है भविष्यत काल। ठीक है, तो ये हमारा हुआ काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। काल क्रिया के होने के समय को बताने वाले शब्द काल का ज्ञान कराते हैं, या ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना वर्तमान समय में पाया जाता है, अर्थात एट प्रेजेंट काम जो है हमारा वर्तमान समय में हो रहा है, तो वो हमारा चल रहा है काम हमारा, वो होगा वर्तमान काल। ठीक है, फिर आता है हमारा भूतकाल वो होते हैं बच्चों, जिसमें भूतकाल उसे कहते हैं जब क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का ज्ञान हो। समझ गए? भूतकाल में अर्थात कार्य हो चुका है, वो हमारा भूतकाल कहलाता है। और जब हमें ये ज्ञात हो समय से कि ये काम हमारा आने वाले समय में होगा, तो वो हमारा होगा भविष्यत काल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना वर्तमान समय में पाया जाता है वह वर्तमान क्रिया कहलाती है, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया होती है वो, क्योंकि काम चल रहा है हमारा। जैसे राहुल स्कूल जाता है, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, अर्थात ये तीनों ही काम हमारे वर्तमान समय में हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे वर्तमान काल। अब हमारा आता है नेक्स्ट कि इनकी जो है वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। वर्तमान काल के बच्चों 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तमन्ना खाना खाती है, वह नहाता है। मुख्यतः इसकी पहचान होती है बच्चों कि इसके वाक्यों के अंत में ता हूं, ती है लगा होता है। समझ गए? ता है, ती है, ते हैं लगा होता है इसके वाक्यों के अंत में। जैसे वह नहाता है तो ता है लगा हो गया, वे बाजार जाते हैं ते हैं लगा हो गया, है ना। वह गाना गाती है तो ती है लगा हो गया। तो मुख्यतः इसकी सामान्य वर्तमान काल की जो पहचान है वो यही है कि इसके वाक्यों के अंत में ता, ती, ते लगा होता है। आगे हम आते हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ हुआ है और अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिससे हमें ये पता चले कि कार्य हमारा चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है।
ठीक है, वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे किसान हल चला रहा है, अभी हल चला रहा है, वो कंटिन्यू है वर्क, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके वाक्यों की पहचान होती है कि इसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो ये इसकी पहचान होती है। और कंटिन्यू वर्क में कंटिन्यू चल रहा होता है इसमें काम हमारा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में बच्चों क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने में संदेह होता है, संदेह पाया जाए, तो वो संदेह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह नहाता होगा, नहाता होगा यानी कि वो नहा रहा होगा अभी, ठीक है। राहुल पढ़ता होगा, हमें डाउट है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता होगा, हम डाउटफुल हैं इस चीज में, डाउट है हमें कि वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, तो वह पढ़ता होगा। तो ये संदेह, जब हमें बोध हो संदेह का, तो वो हमारे संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया होती है और उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फिर हमारा आता है भूतकाल। जिस तरह से बच्चों वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, उसी तरह से भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो कि कार्य जो है हमारा बीते हुए समय में हो चुका है, वो भूतकाल कहलाता है ना। तो अब हम इसके 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे बूढ़ा मर गया, नौकर बाजार गया, तमन्ना स्कूल गई। इसकी मुख्य पहचान जो है वो वाक्यों के अंत में आ, ई, ए लगा होता है। वह मर गया यानी कि आ गया, नौकर बाजार गया मीन्स आ, वाक्य के अंत में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी पहचान होती है इसकी कि जो है हिंदी वाक्यों के अंत में हमारे आ, ई, ए लगा होता है। और मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो है इसमें क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई है, ठीक है। आसन्न भूतकाल, जिन क्रिया पदों से यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अर्थात भूतकाल में शुरू होकर भूत में पूर्ण हुआ, उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात हमें ये पता चले जिससे कि क्रिया हमारी भूतकाल में ही शुरू हुई थी और भूतकाल में ही समाप्त हो गई, वहां आसन्न भूतकाल कहलाया जाता है। जैसे पिताजी ऑफिस गए हैं, वह अभी आया, अर्थात अभी अभी वो ऑफिस गए हैं, यानी कि अभी अभी काम हमारा हुआ है। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था बच्चों, वैसे ही अपूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिन शब्दों से यह पता चले कि क्रिया के जिन शब्दों से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा था किंतु पूरा नहीं हुआ या नहीं हुआ इसका पता ना चले, वहां अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। मीन्स कार्य हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कार्य फिनिश हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है कि कार्य शुरू तो हो चुका था लेकिन खत्म हुआ या नहीं हुआ। तब जब हमें ये ना पता चले इस चीज का, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे किसान हल चला रहा था, मीन्स किसान हल चला रहा था, चला चुका या नहीं चला चुका ये हमें अभी नहीं पता कि वो और कंटिन्यू है या नहीं है, इस बात की जानकारी हमें नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। अब आता है बच्चों पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गई, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। यानी कि पहले ही शुरू हुई थी भूतकाल में ही और भूतकाल में ही वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है, वहां पर होगा पूर्ण भूतकाल। जैसे पिताजी के आने से पहले मेहमान जा चुके थे, यानी कि पिताजी के आने से पहले ही मेहमान आए थे और तभी वो चले भी गए थे, तो यहाँ पर हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के पूरा होने में संदेह उत्पन्न हो, वहां पर संदिग्ध भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे वह घर चला गया होगा, मीन्स हमें नहीं पता कि वो जा चुका होगा या नहीं जा चुका होगा, वो चला गया था, चला गया होगा शायद, ठीक है, तो वहां पर होगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमत काल में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का संकेत तो मिले किंतु क्रिया ना हो पाए, वह वहां हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि उसने मेहनत की होती तो वह अवश्य पास हो जाता, मीन्स मेहनत करने की क्रिया अगर हुई होती तो वो अवश्य पास हो जाता, मीन्स वो पास नहीं हुआ, तो संकेत तो मिला हमें मेहनत करने का लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा हेतुमत भूतकाल कहलाएगा। अब हम आते हैं भविष्यत काल पे। भविष्यत काल बच्चों जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वहां होता है जहां पर कार्य हमारा आने वाले समय में होता है। जब हमें जिन शब्दों से हमें ये बोध होता है कि कार्य हमारा आने वाले समय में होगा, वहां पर भविष्यत काल कहलाता है।
और इसके वाक्यों के अंत में गा गी गे लगा होता है। जैसे पिताजी बाजार जाएंगे, वह बाजार से आएगा, ठीक है, तो ये गा गी गे लगा होता है, वहां पर हमारा भविष्यकाल होता है। जैसे नौकर बाजार जाएगा, वह परसों आएगा, मैं अभी नहाऊंगा, तो गा गी गे लगा होगा इसमें, ये ध्यान रखिए आप भविष्यकाल में, ठीक है बच्चों। इसके भी दो भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यकाल और एक संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में सामान्य रूप से कार्य होता है, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है। जैसे सुबह होने तक वे आ जाएंगे, तो इसमें कुछ और नहीं हमें करना है, केवल गागी के हमें पहचानना है, और क्रिया होती है भविष्यकाल में और एक हमारा काम को करने वाला होता है। सामान्यतः वहां पर भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के पूर्ण होने में संदेह या संभावना पाई जाए, मीन्स कार्य होगा तो भविष्यकाल में, लेकिन उसमें संदेह होता है, संभावना कर सकते हैं, संभावना हो सकती है कि वो होगा भी और नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे शायद आज वर्षा हो, मीन्स वर्षा हो, शायद हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो जाए, ठीक है। शायद आज हमारे घर मेहमान आएंगे, तो मेहमान हो सकता है आए भी और हो सकता है नहीं भी आए, तो यहाँ पर हमारा संभाव्य भविष्यकाल कहलाएगा। जहां पर संभावना होती है काम के भविष्यकाल में होने की, वहां पर संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की यहाँ कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं पहले। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य है हमारा, वर्षा हो रही थी लगा हुआ है इसमें, तो हमारा अर्थात हमें पता चल रहा है कि ये हमारा भूतकाल का वाक्य है। यहाँ पर हमने लिखा है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, विशाल स्कूल गया, तो ये हमारा भूतकाल का वाक्य है, ये भी सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ये वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे होंगे, ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ हमने इसका भेद लिख दिया है, संदिग्ध वर्तमान काल। फिर आता है आज आंधी चलेगी, यानी कि काम भविष्य काल में होगा, तो ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य हो गया। नेक्स्ट, आज बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ हमारा वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, तो यहाँ हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने काल के यहाँ भेद लिखे हुए हैं, जैसा कि इसमें पूछा गया है कि काल पहचान कर लिखिए। फिर आता है एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल की क्रियाओं में बदलना है। इसे हमें सिंपली भूतकाल में चेंज करना है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि भूतकाल में ये हो गया, ये हमारा वर्तमान काल का है, और ये हमारा भूतकाल में हो गया, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि भूतकाल की क्रियाओं में बदलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, वर्षा हो रही है। अब हमको इसे भूतकाल में चेंज करना है, तो वर्षा हो रही थी। लड़के शोर मचाते हैं, लड़कों ने शोर मचाया। वह नाच रहा होगा, वह नहा रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा वह नहाया होगा। माली फूल तोड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा माली फूल तोड़ रहा था, यानी कि भूतकाल में हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ, आप इसको देख सकते हैं एक बार। देखिए, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों। लेसन नंबर 15 है हमारा काल, ये क्वेश्चन आंसर्स होगा इसके। काल से आप क्या समझते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे वह दूध पीता है, वह बाजार गया था, राजू स्कूल जाएगा। बच्चों एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी आप कोई परिभाषा लिखें, उसके साथ उसका उदाहरण जरूर लिखेंगे, नहीं तो आपकी परिभाषा भी अधूरी ही रहती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात कि जब भी आप कोई भी परिभाषा लिखें, उसके साथ उसका एग्जाम्पल जरूर दें, नहीं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर अधूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। एक बात और समझाऊं मैं आपको, जब पूछा जाए कि कितने भेद होते हैं, तो कितने के साथ साथ आपको उसका नाम भी लिखना होता है। काल के सपोज 3 भेद होते हैं, तो उन तीनों के नेम भी आपको लिखने हैं। ये नहीं कि आपने लिख के छोड़ दिया है कि 3 भेद होते हैं, उससे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, भूतकाल, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, भविष्यत काल, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने या करने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, इसके भी 6 भेद होते हैं, ये हमने 6 नाम यहाँ लिख दिए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, ठीक है। तो ये इसके 6 भेद होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्यत काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो
तो यहाँ हमने इसकी भविष्यकाल की परिभाषा लिख दी है, देखिए। फिर हमने लिख दिया है, इसके उदाहरण दिया गया है यहाँ, फिर इसके कितने भेद होते हैं, यहाँ हमने इसके दोनों भेदों के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। मैं पढ़कर सुनाती हूँ एक बार। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे 6 बजे तक सूरज निकल जाएगा। भविष्यकाल के 2 उदाहरण हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। अब हमारा आता है संदिग्ध भूतकाल और संभाव्य भविष्यकाल में अंतर। तो ये हमारी देखिए संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा है और इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ सामान्य संभाव्य भविष्यकाल हो गया, ये परिभाषा हो गई उसकी, और ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये इसका अंतर हो गया दोनों का, ठीक। हम इसे अंतर के रूप में लिख सकते हैं दोनों की परिभाषाओं को विद एग्जाम्पल, ठीक। अब हमारा ये इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ हमारा सिलेबस लेसन 15 तक कंप्लीट हो गया है एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे से बुक में जो भी कुछ चैप्टर्स हैं उसमें से क्या क्या आएगा आपका एनुअल एग्जाम में, वो आपको बताती हूँ अभी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 22 पर आते हैं हम। चैप्टर नंबर 22 मुहावरे। तो देखिए बच्चों, मुहावरे इस बार हमारा नहीं आएगा एग्जाम में। एनुअल एग्जाम में हमारे केवल ये आएंगी लोकोक्तियां। लोकोक्तियां आएंगी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, देखिए कि एनुअल एग्जाम 2021। तो यहाँ इसमें हमारे एनुअल एग्जाम में केवल लोकोक्तियां आएंगी, ये आपको सारी ही लर्न करनी है, ठीक है, कोई भी नहीं छोड़नी है। फिर हमारा आता है लेसन नंबर 23 शब्द भंडार, ठीक है। शब्द भंडार आता है लेसन नंबर 23। तो आप देख लीजिए, इसमें पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा बच्चों हमारा इस बार, ये आएगा हमारा विलोम शब्द। ये आएगा एनुअल एग्जाम में, विलोम शब्द आ रहा है हमारा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सभी विलोम शब्द आपको याद करने हैं, छोड़ना नहीं है इसमें कुछ भी आपको, ये सारे ही आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फिर ये भी हमारा नहीं आ रहा है इस बार फिर हमारा आता है, ये देख लीजिए एनुअल एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये सारे आपको लर्न करने हैं। वैसे आपके पास सिलेबस है, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैंने बता दिया है, ये सब आपको याद करना है, ठीक। अब ये भी नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा। ये आता है फिर हमारा, देखिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये हमारा एनुअल एग्जाम में आएगा, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम पत्र लेखन पर। ये चैप्टर नंबर 24 हमारा पत्र लेखन आ रहा है, और इसमें से हमारे 2 पत्र आ रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। एक तो पत्र नंबर 7 सत्संगति का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र, और दूसरा आ रहा है हमारा प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। ये यहाँ मैंने दोनों ही पर ही लिख दिया है, ये हमारे दोनों एनुअल एग्जाम में आएंगे। और लाइव क्लास में मैंने आपको इसको लिखने का भी तरीका बता दिया है, और अभी भी मैं आपको जब रिवीजन कराऊंगी तो एक बार फिर से लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता दूंगी। ये दोनों पत्र हमारे एनुअल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं निबंध लेखन पर। देख लीजिए निबंध लेखन, ये हमारा आएगा 1 to 5 निबंध आएंगे हमारे एनुअल एग्जाम में, ठीक है। 1 to 5, 1 2 3 4 5 निबंध हमारे एनुअल एग्जाम में आएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और एक आएगा हमारा अनसीन पैसेज, ये भी हमारा एनुअल एग्जाम में आएगा, क्योंकि बुक में नहीं दिया गया, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगा। तो अनसीन पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा उसमें लिखा हुआ, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, और उन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको ऊपर दिए गए पैराग्राफ में से, पैसेज में से वो आंसर छांटने होंगे और लिखना होगा। आप पहले कर चुके हैं अच्छी तरह से, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से किया है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों आज। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।